देखिए आज हम देखेंगे 8.4 के पहला क्वेश्चन देखेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, 8.4 है ये। 8.4 के बारे में देखना है। 8.4 देखेंगे। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए सेक ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए हम पहले इसमें हम कुछ फार्मूला के बारे में बात करते हैं। इसमें कौन कौन सी फार्मूला की ज्यादातर बेहतर इसमें यूज होगा उस फार्मूला के बारे में देख लीजिए। सबसे पहले कि इसमें हम कौन कौन से फार्मूला के ज्यादातर इसमें इस्तेमाल करेंगे, इसमें कौन कौन सी फार्मूला होगा, तो फार्मूला देख लीजिएगा पहले। देखिए कुछ फार्मूला पहले हम बता देते हैं इस पर। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर बराबर 1 प्लस है तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि अगर स्क्वायर हटेगा तो कहाँ जाएगा, रूट में जाएगा, तो साइन, ठीक है, साइन ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट अंडर। देखिए यहां से हो जाएगा, अगर कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस है तो इधर होकर माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो चूंकि कॉस ए बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये देख लीजिए फॉर्मूला यहाँ पर कितना हो गया, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, इधर से एक ये हो गया 2, ये हो जाएगा 3 4 5, 5 फॉर्मूला ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अगली फॉर्मूला। देखिए कि अगली फॉर्मूला क्या होगा इसमें, कि कौन कौन से फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहां से हम करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर ए देखेंगे। ठीक है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है। देखिए तो ये हो जाएगा यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। या फिर देखिए 1 बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस है तो माइनस के हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। 3 तो ये फार्मूला देखेंगे। ठीक है, वो अगली जो फार्मूला है वो देखेंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ये हो जाएगा हमको फॉर्मूला यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर ए, और अगली फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हमने ये कुल फार्मूला को हम अभी देखेंगे। इसी फार्मूला पर ये सब सवाल जो है वो सोल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ फार्मूला और देख लेते हैं इसमें। देखिए कुछ फार्मूला के और जरूरी है इसमें, वो देखिए क्या होगा
इसमें जैसे साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1 बटा कॉस थीटा, और tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा। इसी का उल्टा हो जाएगा 1 बटा कॉसेक का हो जाएगा साइन थीटा, 1 बटा कॉस का हो जाएगा सेक थीटा, और 1 बटा कॉट का हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूला ये देख लीजिए यहाँ पे, और इसी सभी फॉर्मूला पर ये सभी क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे सोल्व होगा। ये सबको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। अब हम अगली क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन के सोल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखिए। साइन ए, तो पहला जो है हमको यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए। साइन ए को हमको लाना है किसके पदों में, कॉट ए के पदों में लाना है। तो देखते हैं साइन ए को हम किसके कैसे लाते हैं। तो वो देखिए यहाँ पे साइन ए बराबर, तो अभी देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1, प्लस है तो माइनस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए तो इसको फॉर्मूला पर नहीं, इसको दूसरे फॉर्मूला पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला पर नहीं करते इसको। देखिए ये करते हैं साइन 1 बटा कॉसेक ए करते हैं, 1 बटा कॉसेक ए। अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया, और कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये कह सकते हैं। तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो कहाँ चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये रूट में चला जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो कहाँ जाएगा रूट में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसी में यही प्रक्रिया है। तो देखिए मान लेते हैं कि कॉसेक ए है ना, तो कॉसेक ए स्क्वायर नहीं है, तो कॉसेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिए हमें कॉट के फॉर्म में लाना था ना, तो आ गया यहाँ पर कॉट ए के रूप में, तो ये सोल्व हो गया। तो देखिए साइन ए बराबर हो गया 1 बटा कॉसेक ए, और कॉसेक का फॉर्मूला आता है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, पहला हो गया। अब हम देखते हैं सेक ए बराबर में। देखिए अब हम सेक ए को तोड़ते हैं, तो सेक ए को तोड़कर देखना है कि हमको लाना कथी कॉट ए, सेक के भी हमको कॉट में ही लाना है। तो देखिए कैसे लाते हैं यहाँ पर, देखिए तो सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है देखिए पहले 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। देखिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर ए होता है। तो अगर हमने स्क्वायर हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर यानी कि सेक ए, स्क्वायर हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर तो सेक ए है ना, तो सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो सेक ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये जो सेक है इन्हें हटेगा तो कहाँ जाएगा, ये रूट में। देखिए
1 प्लस tan स्क्वायर, tan का उल्टा क्या होता है 1 बटा कॉट स्क्वायर ए हो गया। रूट है तो रूट लगाते हैं, कुछ नहीं इसके बटा में 1 लगा दो और इसका एलसीएम ले लो। 1 और कॉट स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ हो जाएगा सीधा कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कट गया तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट में हो जाएगा। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे कॉट स्क्वायर हो गया यहाँ पे, देखिए तो कॉट स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया ना यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए अब हमको क्या करना है कि tan a को cot a में लाना है ना, tan a को cot में लाना है। देखिए तो क्या करा कि अब tan a को cot a के पदों में व्यक्त करना है, तो देखिए tan a बराबर, तो सीधे tan a के उल्टे क्या होता है cot a हो गया, तो ये ऐसे ही सोल्व हो गया डायरेक्ट। यहाँ पर tan a बराबर क्या तो 1 अपॉन cot a हो गया। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगली क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है, सेम टू सेम ही क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लाना है। यानी कि क्या है यहाँ पे कि साइन ए को भी हमको सेक में लाना है, साइन कॉस को भी लाना है, साइन कॉस, tan को भी लाना है, कॉसेक के भी लाना है और कॉट ए को भी, यानी सभी को तोड़कर हमें सेक ए के फॉर्म में लाना है। सेक तो खुद है तो सेक तो तोड़ना ही नहीं है, तो हम सभी को देखिए एक एक करके देखेंगे। साइन को भी तोड़कर सेक में लाना है, कॉस को भी तोड़कर सेक में लाना है, tan ए को भी तोड़कर सेक में लाना है, कॉसेक को भी हम सेक में लाएंगे, कॉट ए को भी हम सेक में लाएंगे। तो अब हम सभी को इस सबको हम देखते हैं एक एक करके यहाँ पे। ठीक है, तो इस सबको हम एक एक करके हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हम साइन के देखते हैं यहाँ पे, साइन ए को, ठीक है ना। साइन ए को ऐसे कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करें, कौन सी फॉर्मूला का यूज करें कि हम सेक ए के पास आसानी से पहुंच जाए, ठीक है ना। साइन के कौन सी फॉर्मूला का यूज करें कि हमने सेक के पास आसानी से और जल्दी से पहुंच जाए। तो देखिए ध्यान से, हम अभी हम पहले फॉर्मूला बता रहे थे कि बता क्या रहे थे यहाँ पे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 इधर आ जाएगा, प्लस है तो इधर माइनस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और स्क्वायर इधर से हटेगा तो किधर चला जाएगा रूट में चला जाएगा ना। यानी कि साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस ए, स्क्वायर हटा इसलिए कहाँ चला गया ये रूट में आ गया। तो क्या हम डायरेक्ट ही थे ना, साइन ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए रूट अंडर, तो साइन ए बराबर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं रूट अंडर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, देख लिया यहाँ पर इसको। देखिए इसको देख लिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे बराबर, देखिए 1 माइनस कॉस ए, तो एक फॉर्मूला आता है कि कॉस ए बराबर होता है 1 बटा सेक ए होता है। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा 1 बटा सेक ए, कॉस का फॉर्मूला 1 बटा सेक ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आप कुछ नहीं तो इसके बटा हम 1 लगा सकते हैं ना। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 और सेक ए का एलसीएम सेक ए हो जाएगा, तो यहाँ 1 है ना, तो डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए सेक ए माइनस, और सेक ए से सेक ए कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी कि सेक माइनस 1 के फॉर्म में ये आ गया, यानी कि सेक ए के रूप में लाना था तो ये सेक के रूप में आ गया है। अब अगला हम देखते हैं कॉस को। देखिए तो अगला हम कॉस के बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए कॉस ए को, तो कॉस ए को हमको लाना है सेक ए के फॉर्मेट में लाना है, सेक ए में चेंज करना है ना। तो कॉस ए बराबर तो ऐसे ही इजीली है, ये तो 1 बटा सेक ए, ये तो ऐसे ही बन गया यहाँ पे, इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं है। अब अगला देखिए tan ए को, tan ए को हमको लाना है सेक ए के फॉर्मेट में लाना है।
ठीक है, तो अगला हम अब देखते हैं tan a को ना। देखिए, तो tan a को हम लाएंगे sec a के फॉर्मेट में, हम लाएंगे यहां पर। देखिए, तो tan बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। tan a का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर माइनस 1 होता है। देखिए tan a बराबर, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्या होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a होता है, sec स्क्वायर a होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर a बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर a प्लस से तो माइनस से क्या हो जाएगा 1 हो, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो कहाँ जाएगा, ये रूट में जाएगा, यानी कि tan a बराबर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1, कहाँ जाएगा, ये रूट में जाएगा। यही हम यहाँ पे किए, यहाँ पे tan a है ना, यहाँ पे तो tan a बराबर क्या रूट अंडर sec स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर देते हैं, रूट में कर देते हैं। तो tan a बराबर हो गया sec स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया, तो sec के फॉर्मेट में आ गया। इसको अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, तो cosec के फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। अब हम cosec को तोड़ते हैं, इसको अब हम आगे तोड़ेंगे, cosec को तोड़ते हैं। देखिए, अब cosec के तोड़िए, cosec a को तोड़ करके किस चीज में लाना है, ठीक है। cosec को तोड़ कर हमको लाएंगे sec के ऊपर में लाना है, cosec को तोड़ कर हम यहाँ पे sec में लाना है ना। तो देखिए cosec के तो 1 बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए। अब यहाँ पे देखिए साइन ए है, तो अभी अंदर पहले ही बताए थे यहाँ पे ना। देखिए चीजों के यहाँ पे कि साइन ए बराबर क्या है, साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस ए है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन ए की जगह पे देखिए 1 अपॉन, ठीक है ना, साइन की जगह पे रूट अंडर में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे 1 हो जाएगा बटा, तो रूट अंडर देखिए 1 माइनस कॉस का उल्टा होता है 1 बटा सेक ए होता है, 1 बटा सेक ए होता है। देखिए एक बट्टा में, देखिए कुछ नहीं, इसके बट्टा में हम एक लगा सकते हैं ना। तो सेक ए और एक का एलसीएम करो तो ये हो जाएगा सेक ए, यहाँ हो जाएगा सेक ए माइनस सेक ए से सेक ए कट जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा। अब ये सेक बटा में है ना, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा यहाँ पे ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे सेक ए, रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पे सेक ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी टूट गया। अब बच गया हमको यहाँ पे कॉट ए के हैं, तो हम कॉट ए को देखते हैं। देखिए अब कॉट ए को देखते हैं कि कॉट ए बराबर कॉट ए बराबर कॉट ए बराबर जो 1 बटा tan ए, और अभी हम बताए कि यहाँ पे tan ए बराबर होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो 1 ऊपर में रहेगा ही रहेगा। और tan ए को जो हो जाएगा tan ए बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। यानी कि हमें लाना था सभी को तोड़कर, यानी कि सभी को तोड़कर ये साइन ए
देखिए साइन को, कॉस को, टेन ए को, कॉसेक को और कॉट ए को, सबको किसके रूप में लाना था? सेक ए के रूप में लाना था। ठीक है, तो देखिए सबको हमने क्या कर दिया है? सेक के रूप में ला दिया। देखिए अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन है यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बटा में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है। ये क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से, ठीक है ना, कितना घटाए कि 63 डिग्री हो जाए। ठीक है ना, 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे यहाँ पे, कितना जाएगा? 63, तो 27 घटाने से, ठीक है, और जो घटाए ना उसी को फिर से लिख दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, सेम यही देखिए ये कॉस है, देखिए कॉस स्क्वायर 90 डिग्री में से कितना घटाए कि 17 आ जाए, तो 90 में से 73 घटा दीजिए तो कितना जाएगा? 17 आ जाएगा, और जो घटाया है उसी को फिर से लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉस, तो साइन का जो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस 27 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा, फिर कॉस के उल्टा हो जाता है, क्या होता है? साइन हो जाता है, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस उसका प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 बटा में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो 1 कट के क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए अब अगले क्वेश्चन देखिए, क्या अब अगले क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री है। देखिए अगली क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या है? साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, देखिए ये साइन है तो यहाँ पे लिखिए साइन 25 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे? 25 आ जाए, तो 65 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, और जो घटाया है उसी को लिखिए, कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस है तो यहाँ लिखिए यहाँ पे कॉस 90 डिग्री में से क्या घटाए? 65 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये जो साइन, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस, तो कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस है तो हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किए थे? साइन छोड़ दिए थे, तो साइन हो जाएगा यहाँ पर ही 65 डिग्री, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस के उल्टा साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो देखिए कॉस कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन साइन हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 65 डिग्री,
तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, देखिए अब अगली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगली अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। देखिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की पुष्टि कीजिए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, यानी क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। देखिए यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 9 तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो 9 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आंसर, बी हो जाएगा। देखिए ठीक है, अब अगली क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस cos थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है। तो इसमें देखिएगा 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और ये है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो इसमें देखिए यहाँ पे कि tan के उल्टा होता है cot और sec के उल्टा होता है cosec। तो एकदम सीधे मान लीजिए यहाँ पे क्या tan 45 डिग्री, क्या मानिए यहाँ पे tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री के मान देखिए tan 45 डिग्री के मान और tan 45 डिग्री के मान और cot 45 डिग्री के मान सेम होता है। sec 45 डिग्री और cosec 45 डिग्री के भी मान सेम होता है, इसलिए हम क्या कर लिए 1 प्लस tan 45 डिग्री के मान जो होता है वो 1 होता है और प्लस sec 45 डिग्री के मान √2 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस cot 45 डिग्री के मान 1 होता है माइनस cosec 45 डिग्री के मान √2 होता है। तो देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 प्लस √2 और यहाँ हो जाएगा 1 1 2 माइनस √2। अब यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, क्या है यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कट जाता है, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन क्या है सी, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, तीसरी क्वेश्चन देखिए। अब इसमें तीसरी क्वेश्चन क्या है इसमें वो देखिए, कह रहा है कि सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, यानी क्या है कि सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए है। ठीक है, तो देखिए सेक का उल्टा होता है, यानी सेक का जो फॉर्मूला था 1 बटा cos ए प्लस, अगर इसके बटा में cos ए आ गया तो ऐसा फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए कि इसके भी बटा में क्या आ जाए cos आ जाए। तो tan ए का फॉर्मूला हो जाता है sin ए बटा cos ए और ये जाएगा 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। अब हम दोनों का इधर एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों का हम एलसीएम करते हैं तो cos cos का एलसीएम क्या हो जाएगा cos ए हो जाएगा, तो cos से cos कट जाएगा तो 1 प्लस cos से cos कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर sin ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 माइनस sin ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि गुना में है ना, तो ए का प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, यानी कि जो दिख रहा है यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर तो एक ही होता है ना, और साइन साइन हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा ये कॉस ए हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। नीचे में क्या है
कॉस ए है, एगो कॉस से एगो कॉस कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा, एगो कॉस से तो बचेगा ना, एगो कॉस ए बचेगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए अब अगली क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है, तो अगली क्वेश्चन ये है, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, यानी क्या क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन है, यहाँ पे अगली क्वेश्चन देखिए, एक प्लस टेन स्क्वायर है ना, तो टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना, तो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कुछ नहीं, इसके बटा में आप एक लगा दीजिए अपना मन से, कुछ इसके भी बटा में क्या लगा दीजिए, एक लगा दीजिए और कर दीजिए इसका एलसीएम, ऊपर वाला का एलसीएम कर लीजिए। देखिए एक कॉस स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो यह तो एक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अपॉन में सेम वही प्रक्रिया करिए, यहाँ से साइन स्क्वायर ए का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक है इसीलिए साइन स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हमने बटा में है यानी भाग में, तो इसको हमने गुणा में कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा में क्या है यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इंटू, ठीक है, गुना, यानी साइन स्क्वायर नीचे उसको ऊपर में ले जाइए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, तो ऊपर में क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर ए, इसका ऑप्शन क्या है यहाँ पे टेन स्क्वायर ए, ये रहा इसका ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे टेन स्क्वायर ए हो गया, प्रूफ हो गया।